प्रिय क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वैद्युत मोटर क्या है एवं सिद्धांत के बारे में। तो मेरे दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन भी दबाना जरूर। ठीक है, तो चलिए आपका जो टॉपिक है वो आपका है वैद्युत मोटर क्या है। ठीक है, तो पहले वैद्युत मोटर का पहले हम लोग नामांकन चित्र बनाएंगे और उसके बाद हम लोग जानेंगे। तो पहले उससे पहले हम लोग पहले इस मोटर के बारे में जान लेते हैं, जानकारी पा लेते हैं। इसमें पहले देखिए ये जो कहा है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपको होता है कार्बन ब्रश होता है। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, कार्बन ब्रश होता है। चलिए इसके अंदर से देखिए निकालते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका जो दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है, ये वाला ये आपका होता है मेरे दोस्तों विभक्त वलय होता है। ठीक है, और ये आगे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो तांबा का जो लपटा हुआ तार जो दिखाई आपको दे रहा है, तांबा का जो लपटा हुआ तार है उसको हम लोग बोलते हैं कुंडली बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका जो जब कुंडली जब लपेट कर जब पूरा तैयार हो जाता है तो इसी को हम लोग बोल देते हैं आर्मेचर बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका जो है यह मोटर का खोली है मेरे दोस्तों, और इसके अंदर में आपको दो गो चुंबकीय दिखाई देगा, चुम्बक दिखाई देगा, वह तागड़ा होता है चुम्बक में दोस्तों, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। तो चित्र आपको इस प्रकार का होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे, चित्र का ड्रा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए चित्र यहाँ पे हम बना देते हैं, यहाँ पे चित्र बनाते हैं, इस प्रकार से चित्र बनाएंगे। बहुत आसान है आपको चित्र बनाना। ठीक है, इस प्रकार से आप चित्र बनाइए, इस प्रकार से यहाँ पे इसको कर दीजिए, इसको यहाँ पे कर दीजिए, इस प्रकार से आप बनाइए, ये आपका बन गया। ठीक है, इधर से कर दीजिए, चलिए इस भाई साहब को इससे मिला देते हैं और यहाँ से इसको यहाँ से इस तरह से आपका ये बन गया। ये आपका होता है नॉर्थ होता है, ये आपका होता है साउथ होता है। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। ये आपका दो गो चुम्बक है मेरे दोस्तों, और इसमें हम लोग डाल रहे हैं, ये आपका हो जाएगा कुंडली के अंदर, ये आपका बन जाएगा या आपका इसको नाम दे देंगे ए, बी नाम दे देंगे और इसको सी कर देंगे और इसको डी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से एक लाइनिंग पाएंगे, ये आपका वैद्युत मोटर का नामांकन चित्र होगा। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद आपको थोड़ा सा बड़ा ले जाते हैं, ले जाने के बाद इसको यहाँ पे गोला मार देते हैं। इतना आपको कर दिए। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक विभक्त वलय को लगा देना है। ठीक है, विभक्त वलय दोनों तरफ डालते हैं, ये आपका विभक्त वलय हो जाएगा। और एक तार से मतलब एक तार को हम लोग जोड़ देंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक तार को इस तरह से हम कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बैटरी का जोड़ देते हैं, ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कुंजी डाल देंगे, ये माइनस हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे आपका मेरे दोस्तों इस प्रकार से जो होता है, जो विभक्त वलय में जो सटता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन ब्रश बोलते हैं। तो दोनों तरफ से आपका कार्बन ब्रश का होगा, विभक्त वलय को साटे हुए होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इसके जो अंदर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब देखिए ये आर्मेचर जो होता है, अब देखिए यहाँ इसके अंदर जो लगा हुआ रहता है, जो आपका पीला वाला तार दिखाए हैं अभी जस्ट, वो आपका होता है कुंडली। तो ये आपका हो जाएगा आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर, इस प्रकार से आर्मेचर। और इसके जो अंदर जो लगा हुआ होता है वो आपका होता है कुंडली, कुंडली होता है। ठीक है दोस्तों, इतना तो याद हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपको जो लगाए विभक्त वलय, इसको विभक्त वलय बोलते हैं, इसको बोलते हैं विभक्त वलय, विभक्त वलय। इस प्रकार से विभक्त वलय हो गया। ये आपका जो है आपका ब्रूस है, क्या है, तो ब्रूस है, ब्रूस है, कार्बन ब्रश कहते हैं जिसको। ठीक है, यहाँ पे आपका सेल हो गया, जिसको बैटरी बोलेंगे। तो ये आपका बैटरी हो गया। ठीक है, ये आपका स्विच हो गया, स्विच। इधर से आई धारा प्रवाहित होगा मेरे दोस्तों और इधर से वापस लौट जाता है। इतना आपको चीजें दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए नाम दे देते हैं। तो ब्रूस को देंगे B1 कर देते हैं और इधर कर देते हैं B2 कर देते हैं। और ये जो आपका विभक्त वलय हुआ उसको नाम दे देते हैं S1 और इसको S2। ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं धुरी। क्या बोलते हैं, धुरी बोलते हैं। चलिए इतना तो आपको, तो ये आपका सब बनकर तैयार हो गया मेरे दोस्तों। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट से ले लीजिए। ठीक है, तब हम लोग इसको मिटा लेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आपका जो पहला क्वेश्चन का था कि वैद्युत मोटर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो वैद्युत मोटर बोलना है तो बोलना है कि यह एक ऐसा यंत्र है जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता हो, उसे हम लोग वैद्युत मोटर कहते हैं। याद हो गया होगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे सिद्धांत के बारे में दोस्तों। ठीक है, क्या चलेंगे, सिद्धांत के बारे में चलेंगे। ठीक है, सिद्धांत के बारे में। तो देखिए सिद्धांत में आपको क्या लिखना है, चलिए हम लिख के दिखाते हैं। तो सिद्धांत में लिखना है कि इसका सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि
जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग का बमहस्त के द्वारा दर्शा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यह बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार क्या करते रहता है, घुमाते रहता है। इस मतलब सिद्धांत में कहता है कि इस बात पर आधारित है कि जब हम यह कुंडली को, ठीक है दोस्तों, कुंडली के साथ जो आर्मेचर आपको दिखाई दे रहा है, जब यही कुंडली को मतलब आर्मेचर को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं और ले जाने के बाद, ठीक है दोस्तों, जब इसमें हम विद्युत धारा को जब हम प्रवाहित करते हैं, इससे विद्युत धारा को जब प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो एयर होता है वह एक अलग प्रकार की बल युग्म कार्य करने लगता है। यही बल युग्म जो कार्य करने लगता है तो विद्युत मोटर लगातार क्या होता है, चलने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम अंत में, वीडियो के अंत में इस मोटर को हम लोग चला के दिखाएंगे आपको। चलेंगे अब रचना की ओर चलेंगे। किसकी ओर चलेंगे, तो रचना की ओर चलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो रचना लिखकर डाल दीजिए। तो रचना कहता है, देखिए कि वैद्युत मोटर के 3 मुख्य भाग होते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि वैद्युत मोटर जो होता है उनके कितने मुख्य भाग होते हैं। मुख्य भाग 3 होते हैं। अगर ये तीनों अगर नहीं रहेगा तो आपको वैद्युत मोटर जो है वह चलेगा नहीं, मतलब मोटर घूमेगा नहीं। चलिए देखिए 3 क्या कार्य है तो उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो पहले तो आपको होना चाहिए चुंबक होनी चाहिए। ठीक है, चुंबक क्षेत्र होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। उसके बाद आपको होना चाहिए आर्मेचर होनी चाहिए। अगर इसमें आर्मेचर नहीं है तो आपका ये जो मतलब मोटर है वो खुलेगा नहीं, चलेगा नहीं। ठीक है, तो उसके बाद आपको होना चाहिए विभक्त बलय होनी चाहिए। इसको विभक्त बलय बोलते हैं। ठीक, इस भाई सबको बोलते हैं विभक्त बलय। तो आपको विभक्त बलय होनी चाहिए और कार्बन का ब्रश होना चाहिए। अगर इतना आपको है तो आपका मोटर दौड़ेगा ही। ठीक है, तो ये आपका जो 3 को दिखाएं, पहला इसमें बतलाए, ये चुंबक हो गया, ये आर्मेचर हो गया आपका, ये आपका कार्बन ब्रश हो गया और विभक्त बलय हो गया। तो ये आपका जो है रचना में मुख्य है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम तो लिख दिए हैं। चलिए अगला आपको कहता है, क्या देखिए चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, तो चलिए तो चुंबकीय क्षेत्र लिखकर डाल देते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र कहता है यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसे हम लोग, देखिए तो यहाँ पे पहले जो आपको जो दिखाए थे मतलब चित्र जो बनाए थे उसमें हम लोग नॉर्थ और साउथ का चित्र बनाए थे। ठीक है, तो कहता है कि यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसे हम लोग नॉर्थ एवं साउथ के द्वारा दर्शाए हैं। ठीक है, इतना हो गया आपको। चलिए ये चुंबक आपका हो गया। इसके बाद आपको चलना है मेरे दोस्तों आर्मेचर में। इसमें चलना है आर्मेचर में। तो आर्मेचर क्या होता है, तो आर्मेचर आपको ये होता है। ठीक है, आर्मेचर ही हुआ। अब इसी में अंदर ये जो आपको पीला पीला दिखाई दे रहा है, ये जो तांबा का लगा हुआ उसको बोलते हैं कुंडली बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा बनकर आर्मेचर हो गया। चलिए आर्मेचर क्या आता है, तो आर्मेचर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कहता है कि यह तांबे के तार के कई फेरों वाली एक कुंडली होती है। देखिए इसमें जो है मेरे दोस्तों वह तांबा के कई फेरा मारा गया है, तो इसीलिए हम लोग बोले हैं कि तांबा के कई फेरों वाली मारी गई एक कुंडली होती है। ठीक है, कुंडली होती है जो कि चुंबक के ध्रुव के बीच घूमने के लिए क्या होती है, स्वतंत्र होती है। जो चुंबक के घूमने के लिए क्या होती है, आजाद होती है, मतलब घूमने के लिए तैयार होती है। चलिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद आपको क्या कहता है, ये जो आपका विभक्त बलय हुआ, अब यहाँ पे देखिए विभक्त बलय आपका ए वाला है मेरे दोस्तों। ठीक है, विभक्त बलय आपका ए है। चलिए विभक्त बलय हो गया और कार्बन ब्रश हो गया। तो विभक्त बलय के बारे में हम लोग जानेंगे और कार्बन ब्रश के बारे में जानेंगे। चलिए तो कह रहा है कि विभक्त बलय जो होता है यह पीतल का एक छल्ला जिसको बोलते हैं बलय, ठीक है, होता है जो बराबर भागों में विभाजित होता है। बराबर भागों में क्या होता है, तो चलिए देखिए यहाँ पे देखिए पार्ट बाय पार्ट जो है कटा हुआ है। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट क्या कटा हुआ है। तो आप यहाँ पे वीडियो पे देख सकते हैं, दिखा देते हैं। तो पार्ट बाय पार्ट क्या है, कटा हुआ है। तो कहता है कि बराबर भागों में विभक्त हुआ रहता है। इन भागों पर 2 कार्बन के ब्रश, कह रहा है कि इन भागों पे कार्बन के 2 ब्रश। तो आप चित्र देख सकते हैं और चित्र पे आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि जो ये जो विभक्त बल है ये दोनों पर क्या होते हैं, मतलब कार्बन का ब्रश मतलब टचिंग करते हैं, मतलब टच करते हैं। ठीक है, कहता है कि इन ब्रशों का संबंध एक बैटरी
कि विद्युत धारा बैटरी में प्रवेश करती है तब तथा दूसरे से बाहर निकले। आपका क्रिया विधि में, तो क्रिया विधि में आपको किस प्रकार लिखना है तो आप बताते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। कहता है कि जब बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है तो कुंडली की भुजा पर एक बल नीचे की ओर तथा एक बल ऊपर की ओर क्या करने लगता है, कार्य करने लगता है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, चित्र को, ठीक है। जब ये जो आपको जो दिखा आर्मेचर दिखाई दे रहा है, एबीसीडी जो आपका आर्मेचर दिखाई दे रहा है, जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित जब करते हैं तो ये आपका जो नॉर्थ हुआ जो ऊपर रुख खींचता है मेरे दोस्तों, ठीक है, आपका जो साउथ हुआ नीचे रुख खींचता है। तो इस प्रकार से जो होता है क्या होता है, मतलब घूमने लगता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चल लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कहता है एक ठीक है, इन दोनों बलों से बने बली युग्म के कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगता है, ठीक है दोस्तों। कुंडली के साथ अनेक सिरों पर भी लगे बल भी घूमने लगता है, मतलब कुंडली के साथ जितना भी इसमें अगर आप लगाए होंगे, पंखा लगाए होंगे, जो भी लगाए होंगे, वो भी क्या होने लगता है, घूमने लगता है। तो आज का मेरे दोस्तों इतना ही वीडियो है। तो वीडियो अभी थोड़ा सा और बच रहा है, आपको ये बोले थे कि आपको चलाकर दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहले हम लोग चला के दिखा लेते हैं, तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देख लीजिए, सबको हम सेटिंग कर देते हैं, दिखा दे रहा। चलिए हम इसको सेटिंग कर देते हैं, फिर आपको चला कर दिखाएंगे। ये आप सेटिंग कर दिए, ठीक है। तो ये आपका देखिए कार्बन ब्रश को इसमें ढक रहे हैं, ढक दिए, देखिए। तो चलिए हम चलते हैं, आपको जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे दोस्तों, पहले हम लोग लाइन को पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि लाइन इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग मोटर को चलाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट भर गया है, इसका मतलब है कि लाइन आ रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग मोटर को चेक कर लेते हैं। तो मोटर आपका, ये आपका रहा मोटर, ठीक है, मोटर देख सकते हैं। चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। चेक कर लिया मेरे दोस्तों, देखिए आपका चल रहा, आवाज़ दे रहा है, ठीक है, इसका मतलब कि सही है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मोटर का निर्माण होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों, आपको हम यह मोटर को चलाकर दिखाएं। तो अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसके लिए धन्यवाद।